भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में स्थापित किया गया, बनाया गया। अयोध्या की नगरी में था, पहले भी था। और इस मंदिर को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया और हर घर से अक्षत लिए गए, कहीं से ईंटें ली गई, कहीं से एक एक रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया। उसके बाद ये भव्य मंदिर जो था, और इस मंदिर का राजनीतिकरण भी हुआ। और इस मंदिर के नारे पे भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर सरकारें बनाई, प्रदेशों के अंदर सरकारें बनाई। आज इस मंदिर के अंदर जो घोटाला, जो चोरी, चढ़ावा जो वहां से निकाला गया, वहां से बेशकीमती आभूषण चोरी हुए, सोना चांदी वहां से चोरी किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि ये क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार क्या मार्गदर्शक बनी रही। वहां मंदिर न्यास के अंदर जो कर्मचारी, जो इन्होंने वहां पे आंशिक रूप से कर्मचारी रखे थे, 14-15 हजार रुपए की जिनको मासिक वेतन मिलता था, आज उनके नाम पे या उनके रिश्तेदारों के नाम पे जो 40 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए की जमीनें और प्लॉट खरीदे गए, ये सारा के सारा जांच का विषय है। और जो इस मंदिर के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, करीब करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला और गबन चढ़ावे का हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये आस्था का प्रतीक है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। भगवान श्री राम खुद ही मर्यादा से ओतप्रोत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का इस्तेमाल किया और सरकारें बनाई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज इस देश की जनता पूछना चाहती है कि इस नारे को लेके आपने भव्य मंदिर बनाया, आज वहां पे हर आदमी वहां पे जाके नतमस्तक होता है, चढ़ावा चढ़ाता है, लेकिन उस चढ़ावे का गबन होना, उस चढ़ावे की चोरी होना, तो मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है इस सनातन संस्कृति के लिए। और मैं आज ये पूछना चाहता हूं, आज स्वयंसेवक संघ कहाँ है जो इस विषय पे नहीं बोलता। देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो कुछ नहीं बोल रही हैं। आज विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं बोल रही, बजरंग दल कुछ नहीं बोलता, हिंदू जागरण मंच और जितनी भी इनकी शाखाएं हैं, जितनी भी इनकी ब्रांचेस हैं, वो कुछ नहीं बोलती। मैं ये समझता हूं कि ये जितनी भी घटना है, ये पूरी सनातन संस्कृति को शर्मसार करने की घटना जो आज इस देश के सामने हुई है, और जिस मंदिर का इतना बड़ा राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिसके प्रेरक भारतीय जनता पार्टी बन गई और स्वयंसेवक संघ बन गया, विश्व हिंदू परिषद बन गई, और जहां पे इनके नेताओं के कहने पे नियुक्तियां की गई, और आज इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। और बाकायदा उत्तर प्रदेश ने इसमें एसआईटी का गठन भी किया, और एसआईटी में जो गठन किया और जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो तो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, और जिनको अरेस्ट भी किया गया है वो तो निम्न स्तर के। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है इस सारे गबन के पीछे, इस सारे घोटाले के पीछे जिम्मेदारी किसकी बनी? इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता, चाहे योगी जी की सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस विषय के ऊपर इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि इस गबन के पीछे कौन लोग थे, किस तरह से इतनी बड़ी चूक हुई। और एसआईटी के बस का मामला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, जिनकी देखरेख के अंदर ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि इस सारे के सारे घाल झोल के पीछे जो लोग सम्मिलित हैं और जिन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, उनको एक निर्णय तक पहुंचाना, उनको अंतिम निर्णय तक पहुंचाना जो है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे वो केंद्र के अंदर है। तो मैं कहता हूं इस तरह का जो शर्मनाक जो ये घटना घटित हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को भी लेनी पड़ेगी, केंद्र की सरकार को भी लेनी पड़ेगी, और योगी जी की सरकार को भी लेनी पड़ेगी। और इस देश की जनता इस विषय के ऊपर जवाब मांग रही है।